नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राधे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कॉमर्स विद अंशिमा में। आज हम लोग अपने फर्स्ट चैप्टर के द एंड पॉइंट पे पहुंच चुके हैं और आज हमारे कुछ लास्ट टॉपिक बचे हैं जिनको आज हम कंप्लीट करेंगे, जिसमें पहला हेडिंग है हम लोग का एडवांटेजेस आर यूजेस ऑफ अकाउंटिंग। मतलब अकाउंटिंग के हमारे कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं और क्या क्या इनके हमारे लिए फायदे हैं, मतलब हमारे बिजनेस में इन चीज़ों का क्या क्या फायदा है। जिसमें पहला पॉइंट है हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। तो सबसे पहले हमें अपने बिजनेस को मैनेज करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अकाउंटिंग की हेल्प लें। अगर अकाउंटिंग नहीं करेंगे तो हमारी बिजनेस की कहीं पर भी कोई भी हेल्प हो नहीं पाएगी, क्योंकि अकाउंटिंग क्या करती है, हमारे बिजनेस की नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को हमें बता रही है, हमें प्रेजेंट फाइनेंशियल पोजीशन बता रही है। और उन सारी चीज़ों को समझने के लिए, उन सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए हमको ये ज़रूरी है, उन सारी चीज़ों को यूज़ करने के लिए कहाँ पे यूज़ करेंगे कि हम बिजनेस में यूज़ करेंगे। हमारा कौन सा बिजनेस जिसको हमें मैनेज करना है, जिसको हमें चलाना है, जिसको हमें डेवलप करना है, जिसके हमें बहुत सारी ब्रांचेस करनी है। और ऐसे भी नॉर्मली भी हम अपने बिजनेस में कहीं ना कहीं अकाउंटिंग के इस्तेमाल से बेहतर बना सकते हैं। जिसमें हमने 3 पॉइंट को लिखा भी है, जिसका नाम है हेल्पफुल इन प्लानिंग, हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग, हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग। तो हेल्पफुल इन प्लानिंग का क्या अर्थ है कि मतलब आप अपनी स्थितियों को जान करके, अपने काम को जान करके उस हिसाब से नई प्लानिंग करते हैं कि हम आगे कैसे करेंगे, हम आगे क्या काम करेंगे, किस तरीके से करेंगे। ये सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलती है। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग, यानी जब हमें कभी कंपनी में डिसीजन लेना होगा तो हम कंपनी की अकाउंटिंग को देखते हैं, कंपनी के ऑडिट अकाउंट को देखते हैं। इन सारी चीज़ों से हमें क्या होता है कि डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिलती है। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग। जब हमें सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं तो हमें ये भी समझ में आता है कहाँ हमसे गलती हुई है, कैसे हमने काम किया है, क्या क्या चीज़ें हमने की है। उन सारी चीज़ों से भी हमें बहुत हेल्प मिलती है अपनी कंपनी को कंट्रोल करने, उसे नए तरीके से बनाने और उसे बेहतरीन तरीके से काम करने में। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोवाइड कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। हमें क्या करती है, अपने अकाउंटिंग का, अपने ऑर्गेनाइजेशन का बहुत ही कंप्लीट और बहुत ही सिस्टमैटिक रिकॉर्ड देती है, जो हमारे हमेशा यूज़ में आता है। जो ये चीज़ें क्या है कि बिजनेस के हमेशा यूज़ में आती हैं, हमेशा हम अकाउंटिंग को रीचेक करते रहते हैं, हमेशा हम अपने चीज़ों को देखते रहते हैं। हालांकि कहते हैं फाइनल अकाउंट लास्ट में बनता है, लेकिन चीज़ें हमेशा होती रहती हैं। ट्रांजेक्शन तो परमानेंट हो रहे हैं ना, इसलिए हम क्या करते हैं कि अपने अकाउंट जो रिकॉर्ड बनाते हैं उसको कंप्लीट बनाते हैं और उसको सिस्टमैटिकली बनाते हैं, ताकि उसका हम जब भी जरूरत हो तुरंत में तुरंत यूज कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है इंफॉर्मेशन रिकॉर्डिंग प्रॉफिट और लॉस। जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो हमें नेट प्रॉफिट और नेट लॉस का पता चलता है, इसलिए कहते हैं कि हमें क्या है कि प्रॉफिट और लॉस के रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन। जब हम ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बना देंगे तो उससे हमें अपने प्रेजेंट फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है, इसीलिए ये कह रहे हैं कि इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन इन अकाउंटिंग। यानी अकाउंटिंग के एडवांटेजेस में है कि आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी किस चीज़ से रिलेटेड, फाइनेंशियल पोजीशन से रिलेटेड। फिर क्या है एनेबल्स कंपैरेटिव स्टडी। हम क्या है कि मतलब हमें एक कंपनी है, हमारी एक राइवल कंपनी होगी, कई सारी राइवल कंपनी होती हैं आज के ज़माने में, तो कॉम्पिटिशन ही कॉम्पिटिशन है हर तरफ। तो इन सारी कंपनी जो हमसे बेहतर हैं या फिर जो बेहतर थी उनको अचानक से कहीं लॉस हो गया, उन सारी चीज़ों को देख करके उनसे अपनी उनसे जो है अपने आप को बेहतर बनाने के लिए हम उनकी चीज़ों को भी कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, और इसको करने के लिए भी हमें अकाउंटिंग की नीड होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्पफुल इन असेसमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। यानी जब अकाउंटिंग जो होती है उससे हमें पता चलता है क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, कैसा हुआ, कैसा नहीं। तो जो प्रॉफिट होता है उस पर हमें लगता है टैक्स, ठीक। तो क्या करता है, हमारी टैक्स लायबिलिटी को बताने में हमारी हेल्प करता है कि हमारा कितना टैक्स हुआ। नेक्स्ट है एविडेंस इन लीगल मैटर्स। मान लीजिए कोई आपके ऊपर केस कर दे रहा है कि नहीं, आपने पैसा हमको नहीं दिया था, या फिर आप हमसे उधार पैसा मांग रहे हैं, आपने लिया ही नहीं था ऐसा पैसा, ऐसा कुछ बिजनेस में हुआ, तो उन चीज़ों में हम एविडेंस के तौर पे अपनी अकाउंटिंग को कोर्ट में सबमिट कर देते हैं, जहाँ पे ये साफ तौर पे लिखा होता है कि कब कौन सी रिकॉर्डिंग आपने मेंटेन करी। नेक्स्ट पॉइंट है फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस। अगर आपको अभी बिजनेस को सेल करना हुआ तो आपकी अकाउंटिंग की स्थिति देख के, आपकी चीज़ों की स्थिति देख के वो आराम से सेल आदमी खरीद सकता है, क्योंकि उसको ये समझ में आ जाएगा कि आप कहाँ पे हैं, कहाँ पे आप जो है स्टैंड कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन रेजिंग लोन्स। लोन लेने के लिए भी हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ एरर एंड फ्रॉड्स। यानी जब हमें एरर एंड फ्रॉड्स को डिटेक्ट करना, एरर एंड फ्रॉड्स के बारे में जानना हो, उसको प्रिवेंट करने के लिए जो है हम क्या कर रहे हैं,
अकाउंटिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी अगर किसी ने अकाउंटिंग में गलती कर दी या फिर कोई फ्रॉड कर दिया, उन सारी चीज़ों को जानने के लिए भी हम अकाउंटिंग का उपयोग ही करते हैं। ऑडिटर आएगा, आपका बाउचर, आपका अकाउंटिंग, आपका जनरल सब कुछ चेक करेगा, वहीं से वो चेक कर पाएगा कि आपने कहाँ फ्रॉड किया है, आपसे कहाँ गलती हुई है। नेक्स्ट हेडिंग आज हम पढ़ेंगे लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। अब भाई कुछ खूबियां हैं तो कुछ कमियां भी होंगी। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंस बाय पर्सनल जजमेंट। पर्सनल जजमेंट से इन्फ्लुएंस हो जाता है, यानी कि कोई भी व्यक्ति अकाउंटिंग देख के कुछ भी जज कर लेगा। जरूरी नहीं है कि आपके मतलब कम प्रॉफिट हो रहा है इसका मतलब ये नहीं बिजनेस लॉस में है। ये सारी चीजें लोग गलत जज कर लेते हैं। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशंस। बहुत सारे अकाउंटिंग कंसेप्ट और कन्वेंशंस पे बेस्ड होता है। इससे क्या होता है कि आपको अकाउंटिंग करने के लिए बहुत सारी नॉलेज लेनी पड़ती है। अब भाई किसी चीज़ को करना है तो उसके लिए नॉलेज तो लेनी ही पड़ती है, लेकिन अब हमें कमी दिखानी है तो हम कमियां लिमिटेशंस यानी ढूंढेंगे ही। तो इसलिए कह रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ों मतलब बहुत सारे अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशंस पे बेस्ड होती है, जो आगे आप जाके मुझसे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। कभी कभी हमें इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। नेक्स्ट है ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन, यानी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन को नोट कर रहे हैं। यानी हम क्या पढ़ते हैं, अकाउंटिंग क्या होती है, रिकॉर्ड करते हैं ऐसी चीज़ों को जो इसमें होती है इन टर्म्स ऑफ मनी। तो यहाँ पे क्वालिटेटिव चीज़ों को हम इग्नोर कर देते हैं, इस वो चीज़ कह रहा है। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, मतलब हम कुछ भी अपने मन से सोच के एस्टिमेटेड कॉस्ट भी बना देते हैं या फिर कुछ पहले का भी हो जाता है। नेक्स्ट है अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग मतलब समझते हैं, पर्दा, यानी वो सिर्फ लगा हुआ आपको दिख रहा है, वो होता नहीं एग्जैक्टली। तो यानी कि सम टाइम क्या होता है कि चीज़ें हुई नहीं रहती हैं, आपके अकाउंटिंग में लिख दी जाती हैं, वो सारी चीज़ें विंडो ड्रेसिंग हो जाती हैं आपके लिए। नेक्स्ट है अनसुटेबल फॉर फोरकास्टिंग। हमें फोरकास्ट करना है कि हमारा खर्चा कितना आएगा, कैसे होगा, तो वो चीज़ हम फोरकास्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जब प्रेजेंट में खर्चा होगा, प्रेजेंट में काम होगा, उस वक्त हम अकाउंटिंग का काम करेंगे, तो हम उस वक्त अकाउंटिंग का काम करेंगे, पहले से हमें वो चीज़ समझ में नहीं आएगी। आज की लास्ट हेडिंग है आपके फर्स्ट चैप्टर की एकदम लास्ट में, ये चीज़ें हैं जिसका टॉपिक का नाम है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, जिसमें 4 पॉइंट है रिलायबिलिटी, रिलेवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी, कंपेरेबिलिटी। यानी जो आपका अकाउंटिंग है उसकी कुछ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक, जैसे रिलायबल, यानी जो आपकी अकाउंटिंग होती है वो हमेशा रिलायबल होनी चाहिए। आपने जो रिकॉर्ड किया है, जो बनाया है, जैसा किया है, वो बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा ही होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने कहीं कोई गलती करी है या फिर कुछ भी आप उसको सिस्टमैटिक वे में नहीं कर रहे हो, एकदम बिल्कुल ट्रूथ एंड परफेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट है रिलीवेंस। रिलीवेंस मतलब आप उसको अच्छे से यूज कर रहे हैं, अच्छे से उस काम को कर रहे हैं। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडेबिलिटी। जो भी आप लिख रहे हैं अकाउंटिंग टर्म्स में, हाँ ये मैं मानूंगी कि अगर आप साइंस के हैं या फिर आप आर्ट्स के हैं तो शायद उतने अच्छे से नहीं समझ सकते, लेकिन अगर आप कॉमर्स के व्यक्ति हैं तो आप तुरंत उस चीज़ को समझ जाएं, इतनी आसान भाषा में लिखा हो। नेक्स्ट है कंपेरेबिलिटी। कंपेरेबिलिटी का मतलब आप एक दूसरे से कंपेयर कर पाएँ। तो आज के लिए इतना ही, ये क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं और कल हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। थैंक यू क्लास।